नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उमरगांव जीआईडीसी क्षेत्र में केमिकल युक्त पानी को लेकर लोगों में फैला आक्रोश। धर्मपुर पीपलपाड़ा गांव में पत्नी के हत्यारे पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में प्रशासक के हाथों 7 ग्राम पंचायत कचहरियों का किया गया भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। उमरगांव जीआईडीसी क्षेत्र में कंपनी एकमों द्वारा केमिकल युक्त पानी गटरों में प्रवाहित किया जाता हो, गांव में पीने का पानी प्रदूषित होने की आशंका के चलते लोगों ने प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने की मांग। उमरगांव जीआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र हो इंजीनियरिंग जोन में समाविष्ट होता है, पर कई एकमों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के बाद प्रदूषित केमिकल युक्त प्रवाही खुली गटरों में ऐसे ही छोड़ दिया जाता हो। उमरगांव औद्योगिक क्षेत्र केमिकल जोन हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। सूत्रों के पास से मिली जानकारी के मुताबिक उमरगांव जीआईडीसी 3rd फेज क्षेत्र में पिछले कई समय से औद्योगिक एकमों द्वारा खुली गटरों में केमिकल युक्त प्रवाही छोड़ दिया जाने का देखने को मिल रहा है। देहरी और आसपास के क्षेत्रों के गांव में रहते ग्रामजन हर रोज पानी की जरूरत के लिए बोर के ऊपर निर्भर रहते हैं। औद्योगिक एकमों द्वारा खुले गटर में केमिकल युक्त प्रवाही ऐसे ही छोड़ दिया जाता हो, भूगर्भ जल प्रदूषित हो तो आश्चर्य नहीं, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में रहते ग्रामजनों के स्वास्थ्य के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तो जीपीसीबी विभाग प्रदूषित फैलाने वाले ऐसे एकमों के सामने उदाहरण रूप सख्त कार्यवाही करे, जिससे प्रदूषण की समस्या को रोका जा सके। ऐसी लोक आवाज जोरों से उठ रही है। धर्मपुर तहसील के पीपलपाड़ा गांव में लकड़ी से वार कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धर्मपुर तहसील के पीपलपाड़ा गांव के उपला फलिया में 47 साल की जमनी बहन के साथ रहते उनके पति रामचंद जानूभाई पाड़वी पिटाई करते आए थे, जिसको लेकर उनकी लड़की निर्मला बहन के ससुराल में कोई एक बार जमनी बहन जाते थे तो शिकायत करते थे कि आपके पिताजी मेरी पिटाई करते हैं और घर पर रुक जाती थी, पर जमनी बहन को समझाकर लड़की वापस पीपलपाड़ा घर भेज देते थे। मंगलवार सुबह निर्मला बहन के पति के फोन पर उनके पिताजी का फोन आया था कि आपकी मम्मी की मैंने पिटाई की है, आप देख लेना, जिसको लेकर निर्मला बहन तुरंत ही सास और देवर के साथ बाइक पर पीपलपाड़ा पहुंचे तो जमनी बहन की खून से लथपथ हालात में मौत हो चुकी थी। घटना के बारे में निर्मला बहन ठाकरे ने धर्मपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते लकड़ियों से वार करते हत्या करने वाले मृतक जमनी बहन के पति रामचंद भाई जानूभाई पाड़वी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में प्रशासक के हाथों 7 जितनी ग्राम पंचायत कचहरियों का किया गया भूमि पूजन, साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभ का किया गया वितरण। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में 2 दिन की मुलाकात पर आए हुए प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने कौचा में 7 ग्राम पंचायतों के कार्यालय भवन बनाने के लिए ई भूमि पूजन किया। प्रशासक ने रिमोट के जरिए खेरडी, सुरंगी, कौचा, गलुंडा, साइली, मसाट, सिंदोनी पंचायतों में नई स्मार्ट बिल्डिंगों बनाने के कार्य का श्री गणेश किया। साथ ही प्रशासक द्वारा विविध सरकारी योजनाओं के लाभों का वितरण भी किया गया। अपने संबोधन में प्रशासक ने दूधनी में प्राणी संग्रहालय, गांव में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से जो वंचित लोग हैं उन्हें दिलवाने के लिए खानवेल और दुधनी मांदोनी मार्ग को 4 लेन बनाने के लिए खानवेल 4 रास्ता का सौंदर्यकरण, खानवेल में साकरतोड़ नदी के तट पर रिवर फ्रंट बनाने की बात भी कही। प्रस्तावित पंचायत घरों के बिल्डिंगों में व्यवस्थित ऑफिसें, वेटिंग एरिया, टॉयलेट, पार्किंग, सरल सेवा केंद्र, कैंटीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। प्रशासक ने कहा कि सिलवासा को ऐसे स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जिन्हें देखने के लिए मुंबई, सूरत जैसे शहरों से लोग आएंगे। दुधनी के पूर्व सरपंच महेश भाई ने दुधनी में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाने के लिए मांग मंच पर रखी। इस कार्यक्रम में कलेक्टर
डीआईजीपी, एसपी से लेकर सभी पदाधिकारीगण, विलेज सेक्रेटरीगण, जिला पंचायत और सिलवासा नगर पालिका के प्रमुख सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद प्रशासक का तारपा नृत्य और पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया था। ઓફિસ સરપંચ સાહેબ બેસવાની જગ્યા, કારણ કે તો ગામના પ્રધાનમંત્રી કહેવાય સરપંચ, એટલે એનો વટ જુદો હોય. ગામમાં જઈને ધમકાવે બધા, ક્યાંક ક્યાંક તો ઇન્ડસ્ટ્રી વાળાને ધમકાવે. હવે એવું બધું બંધ થઈ ગયું છે, કાળજી રાખજો. એટલું નહીં, મારા અધિકારીઓને પણ મારું તો અભિનંદન આપવા જોઈએ કે એમનું દ્રષ્ટિ કેવી છે. હવે આવડું ગામ, એને આટલું સરસ મજાનું 60-70 લાખનું પંચાયત ઘરમાં આ સુવિધાની સાથે પાછી કોન્ફરન્સ રૂમ. હવે સરપંચનું શું કોન્ફરન્સ કરવાની હશે? કોન્ફરન્સ રૂમની પણ સગવડ આધુનિકતા સાથે કદમથી કદમ મિલાવવાના. પંચાયત પાછળ લઈ જાય એવું નહીં, એને તમામ સુવિધા આપવી છે. સરળ સેવા કેન્દ્ર, એટીએમ, સરપંચ સાહેબના મહેમાન આવે તેને ચા પીવડાવવી પડે તો પેન્ટ્રી પણ બનાવવી પડે. મંચ ઉપરથી હું તમને વિશ્વાસ અપાવું છું, અમારી પ્રશાસનની ટીમ પૂરી સક્રિયતા સાથે સેલવાસાની 20 પંચાયતના ખૂણે ખૂણે 70 ગામની અંદર શોધી અને એમના જે લાભાર્થીઓ છે એને લાભ અપાવવા માટેનો નિષ્ઠાપૂર્વકનો પ્રયાસ કર્યો. હું અભિનંદન આપવા માંગુ છું જિલ્લા પંચાયત, ગ્રામીણ પંચાયતના સરપંચો, જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યો અને સૌ સભ્ય મિત્રોને. તમારી સક્રિયતા વગર, તમારા સહયોગ વગર કદાચ આ કામ આટલું સફળતાપૂર્વક હાથ ન ધરી શકાય. તમે જે સહયોગ કર્યો છે પ્રશાસનને, એ બદલ હું સમગ્ર સેલવાસા જિલ્લા પંચાયત અને સરપંચ મિત્રોને હું હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ग्राम पंचायत सशक्तिकरण के सपने को पूरा करने में माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के कर कमलों द्वारा आज नए ग्राम पंचायत घरों के निर्माण का भूमि पूजन किया जा रहा है। सुरंगी, खेरडी, कौंचा, गलौंडा, साइली, मसाट, सिंदोनी के नए ग्राम पंचायत घरों में सरपंच ऑफिस, पंचायत सेक्रेटरी ऑफिस, सरल सेवा केंद्र, टॉयलेट, पब्लिक लाइब्रेरी, एटीएम इत्यादि सुविधाएं शामिल की गई हैं। नए ग्राम पंचायत घरों के सुंदर भेंट के लिए सारे ग्रामीण भाई बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।
हमें अच्छा लगा कि अभी हमारे यहाँ जो पंचायत घर नहीं थे हमारे नव पंचायत में, उसका इनॉग्रेशन यहाँ से हुआ है। नया पंचायत बनेगा और जो भी पुराना पंचायत है वो भी जो डैमेज हुआ है उसको भी नया रिपेयर करने का एडमिनिस्ट्रेटर सर ने बोला है। तो हमें अच्छा लगा कि नया पंचायत बन रहा है। सारी योजना प्रशासक साहब ने बोली है। हमारे गरीब लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा था। हमारे यहाँ के एजुकेटेड है वो लोग को आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए मतलब कॉलेज नहीं थी, उसके लिए ITI कॉलेज ला रहे हैं खानवेल में। खानवेल भी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। जो हमारे यहाँ के पढ़े लिखे वो लोग को रोज़गार नहीं था, वो कंपनी में वो लोग को रोज़गार देने का वादा किया है एडमिनिस्ट्रेटर सर ने। वो अच्छा लगा। माननीय प्रशासक महोदय जी के यहाँ इस कामचा और दुधनी गाँव में उनकी उपस्थिति में पूरे दादरा नगर हवेली के 7 पंचायत का भूमि पूजन आज हो रहा है। हमें बहुत खुशी है। साथ ही साथ जो और पंचायत है, दूसरी पंचायत जो है उनका भी आने वाले समय में वो तुरंत वो भी बन जाएगी। इस आधार पे प्रशासक साहब ने आश्वासन दिया है, तो हमें खुशी है। दोनों गांव के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो हमारे लड़के हैं, उनको ऐसे भी लोकल होने की वजह से उनको नौकरी अपना इंडस्ट्रियल में नहीं मिलता था। तो प्रशासक साहब ने बोला है कि सभी जितने भी आए थे इंडस्ट्रियल में मैनेजमेंट, उनको बोला है कि यहाँ के लोकल को नौकरी दी जाए। PMJSY जैसे स्कीम में रह गए हैं, जिसके कच्चे मकान है, उनका भी प्रशासक साहब ने आह्वान किया है कि उनकी भी हमें लिस्ट दीजिए। तो ये दोनों पंचायत की ओर से हम तुरंत ही उस पर आगे बढ़ेंगे और जितने भी कच्चे मकान हैं हमारे दोनों पंचायत के, उसका हम लिस्ट दे ही देंगे। और तभी हमारे आदिवासियों को जो भी बेनिफिट्स PMJSY का बाकी रहेगा उनको मिले, इस उम्मीद के साथ उनको हमारे आदिवासियों को उनका लाभ मिले। ये खानवेल क्षेत्र जो है वहाँ पे भी पूरा चौरा अच्छी तरह बन जाए। वहाँ पे एक ITI कॉलेज भी आ रही है, तो उससे भी हमारे पढ़े लिखे बच्चों का लाभ मिल सकता है। तो जैसे 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, फिलहाल 20 किलोमीटर के अंदर पे बच्चे लोग पढ़ाई अपना कर सकते हैं। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों स्कूल प्रवेशोत्सव अंतर्गत बच्चों को करवाया गया प्रवेश, विकास के कामों और सुविधाओं के बारे में की गई चर्चा। राज्य के वित्त ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई ने स्कूल प्रवेशोत्सव का प्रारंभ वलसाड़ जिले में पाडी तहसील के वेलपरवा और आमड़ी गांव की प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन करवा के किया। मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने स्कूल में प्रवेश पाने वाले नन्हे बच्चों के साथ बातचीत कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। राज्य में आज से शुरू हुए शाला प्रवेशोत्सव के अंतर्गत वलसाड़ जिले में 1899 आंगनवाड़ी, 963 सरकारी प्राइमरी स्कूलें और 50 आश्रम शाला में 19,687 बच्चे प्रवेश पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने स्कूल में SMC के सभ्यों और स्कूल के शिक्षकगण, प्रिंसिपल के साथ बैठक का आयोजन भी किया था। गांव की स्कूलों में सुविधाएं और अन्य विकास के कामों के बारे में चर्चा कर मार्गदर्शन भी दिया था। આપણા ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને આજના દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કાળ દરમિયાન ગુજરાતનો અનેકવિધ વિકાસ કરવાના આયોજન સાથે ઘણી બધી યોજનાઓ શરૂ કરી, એમાં શાળા પ્રવેશોત્સવ એક ભાગ છે। ગુજરાતનું દરેક બાળક શિક્ષિત રહે અને એનું શાળામાં નામાંકન થાય એ માટે પોતે શાળામાં જઈને બાળકોને પ્રવેશ અપાવ્યો અને ત્યારથી આ યાત્રા અવિરત રીતે ચાલુ છે। કોરોના કાળ દરમિયાન 2 વર્ષે આ યાત્રા બંધ રહી, પરંતુ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈની આગેવાની હેઠળ આ વર્ષે ફરીથી આ પ્રવેશોત્સવ શરૂ થયો છે અને બાળકો અને શિક્ષકોમાં અને નાગરિકોમાં આનો અનેરો ઉત્સાહ છે અને શાળામાં પ્રવેશ પણ ઘણો સુંદર રીતે થઈ રહ્યો છે। આજે સમગ્ર રીતે જોઈએ તો વલસાડ જિલ્લામાં લગભગ 1900 જેટલી શાળાઓ, આંગણવાડી અને આશ્રમ શાળામાં લગભગ 21,000 જેટલા બાળકોનો પ્રવેશ થવા જઈ રહ્યો છે। સર્વે બાળકોને શુભેચ્છા અને વાલીઓને વિનંતી કરું છું કે આ બાળકોને સંપૂર્ણ રીતે શિક્ષણ આપી ભારતના સારા નાગરિક બનાવો।
જનરલી જોવામાં આવ્યું છે કે એસએમસી એકદમ સંકલન કરીને સ્કૂલની મેનેજમેન્ટ સ્કૂલના સ્ટાફ સાથે પ્રિન્સિપલ સાથે કામ કરે છે, વહીવટી તંત્ર પણ સાથે છે. આ દરમિયાન એક પણ ફરિયાદ સાંભળવામાં નહીં આવી અને ગામના લોકો પણ સ્કૂલના વિકાસ માટે ઘણું બધું અનુદાન પણ આપી રહ્યા છે. संघ प्रदेश दमन में विविध जगहों पर एक शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं प्रखर राष्ट्रभक्त ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, अनुभवी राजनीतिज्ञ थे, साथ ही राष्ट्रभक्त भी थे. तो 23 जून 1953 के रोज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद इस दिन को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता हो. श्यामा प्रसाद एक शिक्षक, चिंतन और भारतीय जनसंघ के स्थापक के साथ लोकसभा के सांसद सभ्य भी रह चुके हैं. तो उनकी पुण्यतिथि को संघ प्रदेश दमन में विविध जगहों पर मनाया गया. इस अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया हो. ओबीसी अध्यक्ष हरीश भाई पटेल, दमन सोमनाथ जिला पंचायत सदस्य रीना हरीश भाई पटेल, एसपी दमनिया किरीट भाई और भाजपा के युवाओं ने उपस्थित रहकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई थी. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर. उमरगांव जीआईडीसी क्षेत्र में केमिकल युक्त पानी को लेकर लोगों में फैला आक्रोश. धर्मपुर पीपलपाड़ा गांव में पत्नी के हत्यारे पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में प्रशासक के हाथों 7 ग्राम पंचायत कचहरियों का किया गया भूमि पूजन. तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार. नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज.